साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं एक ऐसे पक्षी की बात करूंगा जो हमारे प्रकृति से कहीं ओझल हो चुका है और बहुत कम मात्रा में कहीं कहीं नजर आता है। जी हाँ साथियों, मैं बात करूंगा सारस पक्षी की। जो सारस पक्षी की आवाज से हमें प्रकृति का एहसास होता था, वो सारस पक्षी आज कहीं लुप्त हो चुका है और हम सबको उसको बचाने की आवश्यकता है। साथियों, आपके इर्द गिर्द अगर कहीं सारस पक्षी नजर आए तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसका संरक्षण करें, क्योंकि ये जो प्राणी है, ये जो पक्षी है, ये हमारी प्रकृति को सुशोभित करते हैं और प्रकृति की सुंदरता बढ़ाने वाले प्राणी हैं। और आज जो जिस तरह का परिवेश है उसमें वो गायब होते जा रहे हैं। और मेरे ये एरिया में तो यहाँ गायब होने का एक मुख्य कारण है रेत का अवैध उत्खनन, क्योंकि नदियों में इनका बसेरा था। अब नदियों में बड़ी बड़ी मशीन डलने लग गई है, ट्रैक्टर डलने लग गए हैं। उस शोरगुल से वो वहां से छोड़कर कहीं अलग चली गए हैं। ये एक उसका कारण है, क्योंकि ये जो पक्षी है ये बड़ा सेंसिटिव पक्षी होता है। इसको एक शांत वातावरण चाहिए। अगर किसी ने वहां व्यवधान उत्पन्न किया तो वो वहां से चला जाता है। कुछ लोग इसका शिकार भी कर लेते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसा ना करे, उसे ना मारे, उसको संरक्षित करे, उसको बचाए, ताकि हम आने वाली पीढ़ी जो है, आपके बच्चे जो है, उनको बता सके कि सारस पक्षी क्या होता है। नहीं तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको पता तक नहीं चलेगा कि सारस पक्षी क्या होता है। वो केवल इतिहास में लिखा जाएगा कि सारस पक्षी ये होता है। तो जहां भी आपके इर्द गिर्द ये सारस पक्षी नजर आता है, आप इसको बचाएं। इसको बचाने से हमारी प्रकृति का संतुलन बना रहेगा और प्रकृति में सुंदरता रहेगी, क्योंकि इसकी आवाज जो होती है, सारस पक्षी की आवाज लगभग 1 किलोमीटर तक गूंजती है। और जब वो आवाज करते हैं तो हमें प्रकृति का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि हम प्रकृति के बीच है, प्रकृति के मध्य है। और इसकी सुंदरता भी बड़ी अच्छी होती है। इसको देखने से प्रकृति का एहसास होता है, शांति का एहसास होता है। और ये बड़ा डिसिप्लिन में, नियम में रहने वाला प्राणी है, अपने साथी के साथ रहने वाला प्राणी है और यूनिटी में रहने वाला प्राणी है। ये कभी अपनी यूनिटी तोड़ता नहीं है, अपनी जो एकता है उसको कभी टूटने नहीं देता और एक साथ रहने वाला प्राणी है। इससे हमें सीखने की भी आवश्यकता है। तो आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे प्राणी अगर आपके इर्द गिर्द हो, उसका संरक्षण करें, उसे बचाए और प्रकृति को बचाए, क्योंकि प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे और प्रकृति नहीं रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। और ये प्रकृति की सुंदरता बढ़ाने वाले प्राणी हैं, प्रकृति को का संतुलन बना के रखने वाले प्राणी हैं। कहीं कहीं देखा जा रहा है कि किसी व्यक्ति के धान में अगर इसने अंडे दे दिए बच्चे देने के लिए, तो उसको वहां से उड़ा देते हैं, मार देते हैं, उसको भगा देते हैं, अंडे तोड़ देते हैं। ऐसा ना करे, थोड़ा सा नुकसान सह ले प्रकृति के लिए, क्योंकि आप प्रकृति का ही अन्न खाते हैं, प्रकृति का ही जल पीते हैं। तो थोड़ा प्रकृति के प्राणियों के लिए भी थोड़ा सा आप सहे, थोड़ा उनको दे और सब इसका संरक्षण करें, इससे बचाए। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त राजा लिल्हारे और आज आपको एक ऐसे अद्भुत पक्षी की जानकारी दूंगा जिसे देखने के लिए हम कई दिन से तरस रहे थे। तो यह जो मेरे सामने आप जो देख रहे हैं, इसे सारस पक्षी कहा जाता है और ये भारत में प्राय लुप्त प्रजाति मानी जाती है इसकी। ये कहीं कहीं बड़े मुश्किल से नज़र आता है। हम भी कई दिनों से इसकी तलाश में थे, किंतु आज हमें एक साथ 4 सारस पक्षी मिल गए हैं। तो आपके आजू बाजू यदि कहीं ऐसे पक्षी नज़र आए तो उसका संरक्षण करें, उसे बचाए, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बता सके कि सारस पक्षी क्या होते हैं। ये हमारी प्रकृति को सुसज्जित करने के काम में आने वाले, सुंदर बनाने के काम में आने वाले पक्षी हैं। हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम इनकी सुरक्षा करें और इन्हें बचाएं, ताकि प्रकृति बचे। और प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे, प्रकृति नहीं बची तो हम नहीं बचेंगे। ये हमारे प्रकृति को सुसज्जित करने वाले प्राणी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये सारस पक्षी यहाँ अभी दाना विचरण कर रहे थे, हमें नज़र आ गए तो हमने इनका एक वीडियो बना लिया है यहाँ पर थोड़ा सा। इन्हें बचाना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये चल रहा है, एकदम शांत, कितना प्यारा ये नज़ारा है।